हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस टाइम पर क्या टैरो कार्ड रीडिंग आज मैं करने जा रही हूँ आपको बताऊंगी। सो डियर गाइस, आज मैं जो रीडिंग देखने जा रहे हैं हम लोग टॉपिक वो ये है कि अगर आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है या फिर आपके रिलेशन में इस टाइम पर डिस्टरबेंस है या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब तो जो रिलेशन है वो पूरी तरीके से ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, अब इसमें कुछ नहीं है, या फिर आपके पार्टनर सडनली आपको इग्नोर करने लग गए हैं, है ना। कभी कभी ऐसा लगने लगा है आपको कि भाई अब तो रिश्ता जो है वो ख़त्म हो गया, या फिर बहुत दिन हो गए हैं आपको उन्होंने कांटेक्ट ही नहीं किया है आपसे। तो ऐसे में ये देखेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन है आपकी तो क्या जो आपका रिलेशन है, जो रिश्ता है आपका, वो ख़त्म हो जाएगा या फिर आप दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। क्या होगा फ्यूचर में, क्या होगा इस टाइम पर अगर आपकी रिश्ते की एनर्जीज ऐसी है कि ऑलमोस्ट रिश्ता जो है वो फिनिश हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ओह माय गॉड, बड़ा ही खूबसूरत कार्ड आया है। कार्ड तो बहुत खूबसूरत आया है आज। चलिए इस कार्ड को डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन कुछ एनर्जीज़ मिल रही हैं ऐसी जो कि किसी प्रॉब्लम को बता रही है। ठीक है, तो अभी डिफ़ाइन करेंगे इस कार्ड को। तो यही चीज़ देखना चाह रहे हैं आज बेसिकली टैरो कार्ड में कि जो भी कुछ आज हो रहा है, नो कांटेक्ट, साइलेंस, कम्युनिकेशन, क्या ठीक होगा, क्या बच जाएगा रिश्ता, क्या नई शुरुआत होगी रिश्ते की, या फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इस एनर्जीज़ को। सो ये जो रीडिंग है जनरल रीडिंग है और टाइमलेस है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। सडनली अगर मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपके सामने आ जाती है तो समझ लीजिएगा कि ये जो रीडिंग है वो आपके लिए है, इसलिए आपके सामने आई। ठीक है, आपके पर्सन का मैसेज जो आपके लिए ज़रूरी था वो आपको मिलना था, इसलिए सामने आई, या फिर कुछ एंजल्स मैसेजेस या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, आप तक कैसे पहुँचे। तो क्या आपका इसलिए टाइमलेस रीडिंग है ये। ठीक है, तो मैंने 2 सेकंड के लिए पॉज किया था तो मैं खुद अटक गई कि मैं क्या कह रही थी। टाइमलेस रीडिंग का मैं बता रही थी आपको कि टाइमलेस है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। एंजल्स मैसेजेस और कुछ आपके पार्टनर के मैसेजेस हो सकते हैं जिसके लिए टैरो कार्ड रीडिंग आपके सामने सडनली आए। सो जनरल रीडिंग है, टाइमलेस का मैंने बता दिया है। अब इस चीज़ को बता देती हूँ कि इस रीडिंग को कोई भी देख सकते हैं। मीन्स आप गर्ल है, बॉय है, मेल है, फीमेल है, देख सकते हैं। मैरिड पार्टनर है, लव पार्टनर है, रिलेशनशिप में है, क्योंकि ये जो रीडिंग है डियर गाइस ये रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग है। और जो रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग है कर रही हूँ मैं, तो आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए देख सकते हैं, है ना। तो इसलिए इस रीडिंग को आप आराम से देख सकते हैं, सभी राशि के लोग देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। राशियाँ मैं बता भी दूंगी। राशियाँ जो कार्ड एक्चुअली क्या होता है ना कि कार्ड के अकॉर्डिंग राशियाँ होती हैं, तो कार्ड में जो एनर्जीज आएंगी उसी के बेस पर मैं आपको राशि बताऊंगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि क्या है। देखो अभी तक मेरे पास कार्ड आया है उसके हिसाब से तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना बहुत किसी चीज़ की तरफ एक तो टेंशन में बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस मेरे को देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप भी इस कार्ड्स को देख रहे होगे, एनर्जीज फुल ऑफ सैडनेस की आ रही है। ठीक है, फर्स्ट कार्ड मेरे पास ऐसा आया है जो कि ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है आपके साथ स्टेबल होना चाहता था। यहाँ पर मेरे को एनर्जीज आ रही है कि भाई बनता बनाता रिश्ता होता है ना, बनता बनाता रिश्ता या तो आपका डिस्टर्ब हुआ है या फिर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, मैरिड में, क्योंकि मैरिड से रिलेटेड एनर्जीज आ जा रही है मेरे पास। स्टार्टिंग में ही मैरिड से रिलेटेड एनर्जीज आ रही है कि जैसे कि आप लोग या तो शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, ठीक है, नहीं तो आपकी शादी इनसे होने वाली थी, आप इनके साथ मैरिज करना चाहते थे कि भाई इतना प्यारा रिलेशन है तो अब हम इस रिलेशन में मैरिज कर दें, आगे बढ़ दें। या तो ये बात है या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों एक मैरिड कपल की तरह हमेशा साथ रहते हो, क्योंकि एक बंधन दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। अब ज़रूरी नहीं है कि आप, क्योंकि जो एनर्जीज मैंने बताई है कि मैरिड हो तो मैरिड ही हो सकता है कि आपका इनके साथ ऐसा रिश्ता हो, ऐसा नाता हो जो एक कपल का होता है, जो एक
मैरिड कपल का होता है ना, क्योंकि यहाँ पर बड़ा ही प्यारा सा बंधन दिखाई दे रहा है। लेकिन ये चीज़ जो एनर्जीज में देख रही हूँ, इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि चीज़ें होते होते बीच में से डिस्टर्ब हो गई। समझ रहे हो आप मेरे को यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो है डियर गाइस, आपके साथ उनका रिश्ता था, कमिटमेंट था, और कहीं ना कहीं चाहे आपका मैरिज से रिलेटेड रिलेशन हो या फिर आप इनसे मैरिज करने जा रहे हो, लेकिन आप लोगों के रिश्ते में आज ऐसा हो गया, एकदम साथ आपका ऐसा डिस्टर्ब हो गया कि आप लोग अलग हो गए। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज है जिसके जैसे आज आपके पार्टनर भी इस टाइम पर सैड मेरे को दिखाई दे रहे हैं। कर्क राशि यहाँ पर हो सकती है आपके पार्टनर की, जो मेरे को दिख रही है तुला, कुंभ और जेमिनी। मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि मेरे को यहाँ पर दिख रही है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। एनर्जीज बहुत तेज़ी से आ रही है कि इस पर्सन से अपने हो सकता है डील किया हो। तो आप लोगों का एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग देखो, आप लोगों का रिलेशन तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ऑलमोस्ट शायद काफ़ी अच्छा रिलेशन था, और सब कुछ अच्छा होने के बावजूद आपने ज़रूर यहाँ पर आप इनके साथ मैरिड करना चाह रहे थे या फिर ये आपके साथ करना चाहते, मतलब आप लोगों की हैप्पी एनर्जीज मेरे को आ रही है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी आपके पार्टनर ने अचानक से आपके साथ एक बना बनाया रिश्ता तोड़ दिया। यहाँ पर मैं शॉकिंग हूँ, मैं खुद शॉक्ड हो गई हूँ आज इस टाइम पर, क्योंकि हैप्पी एनर्जीज आप देख रहे हो। मैं आपको दिखाती हूँ, आप इस कार्ड्स की एनर्जीज को देखिए, आपको एक फैमिली दिखाई दे रही होगी, ठीक है, एंड वो परिवार आपस में बहुत, और जो मुझे खुद को वाइब्रेशन मिल रही है तो वो मेरे को ये मिल रही है कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी दिखाई दे रहे हो मेरे को। ऐसा आज जो आपका कांटेक्ट एक दूसरे के साथ फिनिश हो गया है, वो ज़रूर किसी और की वजह से हुआ है, क्योंकि आपका पार्टनर तो मेरे को देख के लग रहा है कि आज भी आपको याद कर रहा है। आप लोगों के बीच में कोई ऐसा इंसान है, कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने आपके बीच में डिस्टर्बेंस करा दिया, बहुत गलतफहमियां आप दोनों के बीच में हो गई। अच्छा, जिसकी वजह से आपके पार्टनर भी काफ़ी गुस्सा करने लग गए, मेरे को ऐसा भी नज़र आ रहा है। अगर आप एक छत के नीचे रह भी रहे होगे तो भी कहीं ना कहीं आप लोग, आपका जो पार्टनर है वो गुस्से में होगा, अग्रेसिव होगा, बात नहीं करता होगा, छुपाने लगा है बात। क्योंकि यहाँ पर मेरे को ये एनर्जीज आज मिल रही है कि आप लोग एक दूसरे को प्रॉपर तरीके से फीलिंग्स होने के बाद भी ऐसी एनर्जीज मेरे को दिख रही हैं जिसमें गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, एक दूसरे को गलत बताना, परवाह नहीं करना आपके पार्टनर का आपको लेकर, केयरलेस हो जाना, जबकि कहाँ पहले इतना लव करते थे और आज केयरलेस वाली एनर्जीज आ रही है। बात ना करना, इग्नोर कर देना, जबकि आपके साथ ये मैरिज करना चाहते थे, सडनली सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ। फैमिली जो फैमिली पसंद करती थी वो फैमिली आज अगेंस्ट हो गई। ये सारी चीज़ें मेरे को दिखाई दे रही है। ऑलरेडी हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हो, और ऑलरेडी मैरिड होकर आज आप लोगों में इतनी बहस होने लगी, इतनी आर्ग्यू होने लगी कि आप शायद उनके घर से चले भी आए होंगे, या आपका वाइफ या जो भी है आप अलग होंगे। ऐसी एनर्जीज मेरे को आ रही है, मतलब लग रहा है कि आपका पार्टनर है तो गुस्से में चला गया है, जैसे कि आपको छोड़कर, और ब्लॉक कर दिया है उसने, गुस्से में छोड़कर चला गया। गलतफहमियां, अग्रेसिव एनर्जीज, आर्ग्यू, इग्नोर करना, सब कुछ, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मतलब सब कुछ ठीक होने के बाद सडनली चेंजेस हो गए। और ये जो एनर्जीज आ रही है, ये एनर्जी स्लो हो गई थी आना, शायद आप समझ नहीं पाए, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि काफ़ी दिन पहले से ऐसी शुरुआत हो गई थी इग्नोरिंग करने की, बहस, आर्ग्यू या फिर गुस्सा। और कुछ लोगों में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपका भी कुछ आपकी भी कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही है कि आप भी शायद आर्ग्यू कर गए या फिर आप भी गुस्सा कर गए, जिसकी वजह से वो और गुस्सा हो गए और चले गए, ब्लॉक कर दिया, या फिर
या फिर आपने सही तरीके से इनके साथ फैमिली बितानी चाहिए, इनके साथ मैरिज करनी चाहिए, लेकिन ये सडनली ही मूव ऑन कर गए। बोला कि हाँ मैं मैरिज करूँगा, हाँ मैं ज़िंदगी भर साथ दूंगा। ज़रूरी नहीं है मैरिज हो, मैं फिर भी मैं इसलिए बता देती हूँ बार बार, क्योंकि जनरल रीडिंग है, मैरिज वालों की भी है और सिंगल वालों की भी है। लेकिन मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि उनका व्यवहार सडनली चेंज हो गया, ये चीज़ मेरे को दिखाई दे रही है। अच्छा, अब ये जो पोजीशन हो रही है इसमें आज आपके पार्टनर को देख रहे हो आप, मतलब दूरियां दिखाई दे रही हैं साफ। लेकिन दूरियों के बाद चलो भाई दूरियां हो गई, आप साइलेंट हो गए, आप बात नहीं कर रहे हो, मैरिज का था आप मैरिज भी नहीं कर रहे हो, और अगर ऑलरेडी मैरिड थे तो चलो भाई अलग भी हो गए। लेकिन अब क्या बात है, अब क्यों आपको याद कर रहे हैं ये इतना? क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ इनको आपके बिना चैन नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको एहसास हो रहा है कि मैं क्यों दूर हो गया, मैंने क्यों ऐसा बिहेव किया, या कुछ मायने में ये गलत भी थे, इनकी भी गलती थी, कुछ चीज़ों में आपकी भी थी। दोनों ही, ज़रूरी नहीं है कि आपकी हो ही, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों में थी जो मेरे को दिख रही है, जैसे गुस्सा हो जाना या किसी बात का झगड़ा हो जाना, इन चीज़ों में। अब हो सकता है कि आपको इतना ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे, नहीं ध्यान दे रहे थे, तो हो सकता है कि आप लोगों की इस बात को लेकर आर्ग्यू, या फिर सडनली मैरिज का पहले कमिटमेंट और उसके बाद उस चीज़ को एकदम से बंद कर देना, तो उसकी वजह से भी चीज़ें चेंज हुई आपकी, है ना। तो वो चीज़ें मेरे को दिख रही है। तो अभी तो मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जीज आ रही है उसको देखकर तो मेरे को लग रहा है कि वो आज इस टाइम पर उनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, आपको लेकर काफ़ी डिस्टर्ब है, ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पर। क्योंकि सारे कार्ड मेरे को सैड आ रहे हैं, इंतज़ार भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि सब कुछ ठीक हो जाए भाई। फायर साइन हो सकते हैं, फायर साइन के अंदर जो एनर्जीज आ रही हैं फायर साइन मेरे को दिख रहा है, क्योंकि मेरे को गुस्सा दिखाई दे रहा है, गुस्सा बहुत दिख रहा है, अग्रेसिव एनर्जीज दिखाई दे रही। तो फायर साइन हो सकते हैं, एयर साइन हो सकता है, राशियाँ भी मैंने आपको बता दी। सो ये चीज़ें मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपके पार्टनर की कि सैड हैं, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। इस टाइम पर तो मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि मतलब 24 आवर्स आपके बारे में सोचते रहते हैं कि भाई कहाँ मैं गलत था और कहाँ आप गलत थे, दोनों ही चीज़ों को सोचते हैं ये, है ना। यहाँ पर एनर्जीज देख रहे हो आप आपके पार्टनर की, मतलब इनको देख कर लग रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा सोचते, दिमाग लगाते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं कि कहाँ ये गलत थे, कहाँ आप गलत थे, क्या चीज़ ऐसी हो गई आप में दोनों में जो गलतियाँ हो गई, अब उन गलतियों को कैसे सुधारें, कैसे ठीक करें, कैसे वापस सब कुछ ठीक करें। क्योंकि देखो आज इनके आपके जो पर्सन है वो ठीक करना भी चाहते हैं, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ठीक करना भी चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं करना चाहते, वो चाह नहीं रहे, वो चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ, लेकिन उनकी तरफ से मैं देख रही हूँ कि एक्शन नहीं हो रहा है। चाह जरूर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन आई थिंक एक्शन नहीं हो रहा है। एक्शन ना होने की वजह मेरे को, एक तो थर्ड पर्सन जो थर्ड पार्टी के लिए गए थे, या फिर जो थर्ड पर्सन, दूसरा मेरे को वो गुस्सा, जो गुस्सा बहुत ज़्यादा भरी हुई है। तीसरी चीज़ मेरे को ईगो दिखाई दे रहा है कि मतलब कभी कभी हो जाता है ना गुस्सा कि भाई मुझे नहीं आना, अब अंदर से मन हो भी रहा है आने का, लेकिन गुस्सा इतनी ज़्यादा है कि भाई गुस्सा में बैठे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर एनर्जीज जो दिख रही है मैं वो चीज़ बता रही हूँ, सैड भी हो रहे हैं, ईगो मेरे को दिखाई दे रही है कि भाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो रही है। आई थिंक हो सकता है कि आपने फाइनेंशियल बहुत सपोर्ट करते हो, है ना, ऐसा हो सकता है क्योंकि एनर्जीज आ रही है कि कहीं कहीं आपने बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट किया इनको, बहुत ज़्यादा, बहुत केयरिंग एनर्जीज थी ना आपके इनके लिए, वो केयर की हैबिट भी है। अच्छा, ब्लॉक किया है आपको, ब्लॉक करके रखा हुआ है आपको, बिल्कुल मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और कांटेक्ट आपकी तरफ से ख़त्म हो गया, लेकिन आपके बारे में सोचते रहते हैं। ये जो एनर्जीज आ रही ना 10 ऑफ कप्स, ये एनर्जीज इस चीज़ के लिए पहले ही आ गई थी मेरे पास फर्स्ट में, वो ये बताने के लिए आई थी कि भाई ये चीज़ें चाह रहे थे, ये फ्यूचर था आपका, ये फ्यूचर स्टेबल फ्यूचर इनके साथ। और आज जो हमारा, मैंने जो आज कहकर ही मैं रीडिंग करने बैठी थी कि अगर जो रिश्ता आपका ख़त्म हो गया उसमें क्या नई शुरुआत होगी, आज मैं कहकर ही इस चीज़ को बैठी थी। आज मेरा टैरो कार्ड जो है ना वो निकाले ही इसी नाम से थे भाई, कि आज जो रिश्ता आपका ख़त्म हो गया तो क्या उसमें
कुछ है जान बाकी, क्या शुरुआत होगी, क्या न्यू बिगनिंग होगी। तो डेफिनेटली जो कार्ड है ना वो इसने मेरे को पहले इशारा कर दिया था कि भाई ये फ्यूचर था आपका, लेकिन चीज़ें हो गई ये। अब डिफ़ाइन कर लेते हैं कि भाई फ्यूचर ये था तो इतनी प्रॉब्लम्स आ गई जो मैंने आपको बताई भी, गिन के भी मैंने आपको बताई कि अग्रेसिव एनर्जीज आ रही है, थर्ड पर्सन भी आ रहा है, गुस्सा मेरे को यहाँ सबसे ज़्यादा थर्ड पार्टी ग्रुप में गुस्सा भी मेरे को दिखाई दे रहा है, ईगो भी यहाँ थर्ड पार्टी ग्रुप में भी है। क्योंकि किसी किसी में क्या हो रहा है कि थर्ड पर्सन तो है पर ईगो, स्ट्रेस, ठीक है, एंड खुद का करियर भी मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है इनका, कि कुछ एनर्जीज़ में ऐसा भी है कि आपके पार्टनर जो आपसे दूर हुए उसका रीज़न कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज़ में करियर भी दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हुई आपके रिलेशन में जिसकी वजह से आपको ज़बरदस्त इग्नोर किया गया, बने बनाए रिलेशन को डिस्टर्ब कर दिया। अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के एनर्जीज़ को देखकर मुझे लग रहा है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई हाँ सब कुछ ठीक हो जाए, एंड कहीं ना कहीं सैड भी बहुत ज़्यादा है। अगर अच्छा इस बीच इनका किसी और के साथ रिलेशन जुड़ा, किसी के साथ भी मान लीजिए इस बीच आपके नो कांटेक्ट में इनका किसी के साथ रिलेशन जुड़ा है, तो उस पर्सन के साथ इनका रिलेशन मुझे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर हैप्पी एनर्जीज नहीं आ रही है। जो टाइम ऑफ पीरियड में, जिस टाइम ऑफ पीरियड में आप लोगों का रिलेशन टूटा, उस टाइम पर अगर इनका किसी के साथ रिलेशन जुड़ा है तो उस पर्सन के साथ इनकी फीलिंग्स यहाँ पर, जो इनका कांटेक्ट है वो यहाँ पर मेरे को अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। आपस में इन लोगों की बनती नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है, और जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इनको एहसास हो रहा है गलती का कि ये मतलब इनको जाना कहाँ था, चले कहाँ गए, ठीक है। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है। आप ये देखेंगे कि भाई अब शुरुआत आपके साथ होनी है, नई न्यू बिगिनिंग होनी है कि नहीं। ये तो सारी चीज़ें मैंने बता दी। देखिए लीजिए, एक कार्ड और आ गया है आपके पार्टनर का, और ये कार्ड भी यही बता रहा है कि भाई यहाँ पर आप देखना कितना उदास है फेस, मतलब एनर्जीज़ कितनी ऐसी आई हुई है कि भाई सैड, मतलब किसी और का कंट्रोल, किसी किसी कोई और टेंशन दे रहा है इनको, बहुत ज़्यादा आर्ग्यू होती है किसी के साथ, जो भी होगा इनके साथ थर्ड पर्सन के रूप में जो भी हो, उसके साथ हैप्पी एनर्जीज नहीं है। आपके साथ आना चाहते हैं क्योंकि इनकी खुद की लाइफ आज की डेट में हैप्पी नहीं है। मैं यहाँ पर देख रही थी ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी है। अगर आप फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, नहीं करते थे फाइनेंशियल सपोर्ट तो एक अलग बात है। सभी का ज़रूरी नहीं कि हर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट करता ही था, लेकिन कुछ एनर्जीज़ में ऐसा मुझे को दिख रहा है ना। तो यहाँ पर एनर्जी, दूसरी चीज़ यहाँ पर पर्सनल लाइफ में भी इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं कि पर्सनल लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब दिख रही है। पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है कि करियर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एंड थर्ड पर्सन से बहुत ज़्यादा आर्ग्यू हो रही है, ठीक है, एंड मेंटली स्ट्रेस बहुत हो रहा है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ जो मेरे को सबसे बड़ी चीज़ दिखाई दे रही है, आप एक एक कार्ड आप उठा के देख लो। आज आप 1 2 3 4 5 कार्ड्स मेरे पास ऐसे हैं कि भले इन 2 कार्ड्स को छोड़ दें, जो कि ये बता रहे हैं कि आपका पार्टनर भाई आज के डेट में आपको मिस कर रहा है, आपके पास आना चाहते हैं, सारी चीज़ों को भूलना चाहते हैं। जो पास्ट में डिस्टर्ब हुई एनर्जी, जो उन्होंने गलती करी, कुछ गलतियां उनसे हुई, मान लीजिए कुछ आपसे हुई, लेकिन वो अब इन चीज़ों को छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पर टैरो कार्ड आज मुझे ये बता रहे हैं, क्योंकि फीलिंग्स बहुत सैड है। आज की फीलिंग्स में मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, उनको आपकी याद आती रहती है, और उनको लगता है कि मतलब सब कुछ तो ठीक था, हमारे बीच में गड़बड़ हो गई, मिस्टेक की, खुद की भी मिस्टेक हुई, कुछ चीज़ों में आपकी भी रही, दोबारा से बोलना चाहूँगी। लेकिन यहाँ पर वाह, देखिए नई शुरुआत में के लिए मैंने कार्ड्स डाले थे कि भाई ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। चलिए अब देख लेते हैं नई शुरुआत होगी कि नहीं। तो ये कार्ड आए, आप खुद ही देख रहे थे, है ना। अब आप खुद देखिए कि नई शुरुआत आपकी इनके साथ लिखी हुई है, ठीक है। जो मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ डियर गाइस, उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर के साथ आपकी नई शुरुआत होनी है। निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड है। सन का कार्ड एक पॉजिटिव एनर्जीज़ को बताता है, रिप्रेजेंट करता है उन रिश्तों में, जिन रिश्तों में दूरियां आ चुकी हैं, जो रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं। अगर आपका सालों पुराना रिश्ता था
और सडनली उस रिश्ते में कड़वाहट आ गई, किसी तीसरे की एंट्री हो गई या आपका पार्टनर ने आपको इग्नोर कर दिया, तो भी आज आपका रिश्ता एक न्यू बिगनिंग के साथ आपके लिए रेडी है। यहाँ पर ये दो एनर्जीज इस चीज़ को बता रही हैं। जो भी एनर्जीज मेरे को दिख रही है टैरो कार्ड में, बस यही दिखाई दे रही है कि आपका रिश्ता पूरी तरीके से अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसमें एनर्जीज़ है और वो एनर्जी आपको एक करेगी। चाहे मैरिड करनी हो आपको इनसे, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो, या आप अलग अलग जगह पर मैरिड हो, ईश्वर ने आपका रिश्ता बनाया है, तो भी कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपके पास से लौट कर आएगा। उसका और आपका फ्यूचर में स्टेबिलिटी है, जो कि मुझे फर्स्ट कार्ड ने ही बता दिया था। तो एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव है। आपका रिश्ता जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, उसमें एक नई शुरुआत होती हुई मुझे दिखाई दे रही है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। और वो नई शुरुआत, क्योंकि आज आपके पार्टनर आपसे दूर होने के बावजूद भी यहाँ पर मेरे को स्ट्रेस में दिख रहे हैं। यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो हैप्पी नहीं है। थर्ड पर्सन अगर कोई भी है उनकी लाइफ में, या फिर अगर नहीं भी, बाई चांस की बात है, कोई थर्ड पार्टी है, नहीं भी है, ठीक है, तो भी आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए हैं, ब्लॉक कर दिया, फिर बात नहीं कर रहे, तो भी कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। उनकी खुद की पर्सनल लाइफ, पर्सनल इशू उनको बहुत परेशान कर रहे हैं। आपके पास मैं देख रही हूँ आना चाहते हैं, अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं, आपको ज़िंदगी भर के लिए अपना साथी बनाना चाहते हैं, अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर डिस्टर्ब हो गई आपकी एनर्जीज। लेकिन एक नई शुरुआत आपका वेट कर रही है, एक इंतज़ार कर रही है। यहाँ पर मैं जो टैरो कार्ड में देख रही हूँ, अब मैं 2-3 एनर्जीज़ आपकी भी लेना चाहूँगी टैरो कार्ड्स में। राशियाँ मैंने बता दी है, ठीक है। कई लोग मेरे को लिखते हैं, मैम राशि तो बता दो, मैम राशि तो बता दो। आई थिंक आप पूरी रीडिंग नहीं देखते हैं, क्योंकि अगर आप पूरी रीडिंग देखें तो आप खुद देखोगे कि मैं हर बार राशि बताती हूँ, बट उसके बाद भी अगर आप इस चीज़ को बोलते हैं तो फिर ये चीज़ का मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, है ना। क्योंकि मैं लॉयल्टी से पूरी राशियों के साथ आपको बता रही हूँ, उसके बाद भी अगर आप रीडिंग नहीं देखो तो ये चीज़ तो आपकी है ना, फिर इसमें आपका है कि भाई आप क्यों नहीं देख रहे हो पूरी। मैं तो राशियाँ बता रही हूँ आपको, है ना। तो अरे, तो अभी देख लेते हैं भाई, मैं आपके कार्ड्स ले लेती हूँ, ठीक है, और मैं देखती हूँ कि आपकी क्या एनर्जीज़ है। मैं इस कार्ड से ले लेती हूँ। मुझे लग रहा है कार्ड्स मैंने सफल किए ये वाले, लेकिन एनर्जीज़ नहीं आई, मिक्स हो गए कार्ड। आई थिंक इनसे लेंगे, ठीक है। चलिए अभी देख लेते हैं कि अगेन देख लेते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज़ आ रही है, आप क्या सोचते हैं इनके लिए। आपकी एनर्जीज़ देख लेते हैं कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में इस टाइम पर। आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिल में इनके लिए मोहब्बत है या नहीं है, आप क्या चाहते हो। मैं देखती हूँ यहाँ पर, ठीक है, ओके। आपकी जो एनर्जीज़ आ रही हैं मेरे को, उसमें 2-3 चीज़ें ज़्यादा मेरे को दिख रही हैं, वाइब्रेट हो रही हैं। फर्स्ट एनर्जीज़ तो मेरे को यहाँ पर दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, क्योंकि आई थिंक आपका दिल टूट चुका है पूरी तरीके से। क्योंकि आप तैयारी में थे, अगर आप मैरिज करने जा रहे थे इनके साथ, तो आपने ऑलमोस्ट तैयारी में थे कि हाँ भाई इनके साथ ही मैरिज होनी है। और आपने सोचा ही नहीं था कभी कि ऐसी सिचुएशन भी आज आएगी कि आप स्ट्रेस में होगे इसी रिलेशन के लिए, जिस रिलेशन में आपको इतनी खुशियाँ दी। लेकिन कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। कुछ चीज़ों में मुझे दिखाई दे रहा है आप बहुत स्ट्रेस में हैं। 24 आवर्स आप अपने पर्सन के बारे में सोचते हो, चाह कर भी आप उनको नहीं भूल पा रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर गिल्ट दिखाई दे रहा है। अब ये गिल्ट हो सकता है कुछ ऐसे लोगों के लिए आया हो जो शायद उन्होंने कुछ ऐसा, आपने कुछ, क्योंकि सभी के लिए नहीं आया होगा ये गिल्ट, कुछ ही लोगों के लिए आया हो गिल्ट, जो कि ये बता रहा है कि
कुछ आपने गुस्से में बोल दिया हो या कुछ आपने गुस्सा कर दिया हो या कोई बात आपसे ऐसी हो गई हो जो आपका पार्टनर गुस्से में छोड़कर चला गया या उसने रिश्ता तोड़ दिया। तो आई थिंक ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ एक गिल्ट आया और हर किसी के साथ एक कंडीशन हुई है, लेकिन हाँ ये चीज़ हुई है, अगर आई है तो हुई होगी ज़रूर कि आपने गुस्सा कर दिया हो बहुत तेज़ी से, तो उनको गुस्सा आ गया वो भी चले गए, या फिर आपकी तरफ से कुछ ऐसी बात हो गई होगी जिसकी वजह से भी उनको लग रहा है कि भाई रिलेशन हमें तोड़ देना चाहिए, है ना। तो ये गिल्ट आपका दिखाई दे रहा है। बाकी कुछ लोगों में मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि मतलब आपको होप है, अभी आपको होप है, और होप आपकी जो है, अगर आपको होप है, क्योंकि ये कार्ड उन लोगों के लिए है जिनको होप है कि भाई पर्सन जो गया है वो लौटेगा ज़रूर, उसके साथ आपका जीवन, आपका रिश्ता, आपका फ्यूचर 100% होगा। अगर ऐसा है तो आपको एक नया रास्ता मिलने जा रहा है, एक न्यू विज़न देख रहे हो, एक न्यू विज़न, एक न्यू रास्ता मिलने जा रहा है। ये कार्ड आप लोगों के लिए है जिन्हें आज भी होप है कि वो लौट आएंगे और आपका और उनका रिश्ता कोई तोड़ नहीं सकता। एक कॉन्फिडेंस होता है ना, एक भरोसा होता है हमें अपने आप पर, अपने लव पर, अपनी मोहब्बत पर, अपनी केयर पर, तो वो मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी भी आपके अंदर वो है ईश्वरीय शक्ति जो आपको बोलती है कि भाई डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे। तो जो एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है कि 24 आवर्स आप अपनी लाइफ में इस टाइम पर, आपका करियर मुझे लग रहा है कि डिस्टर्ब हो चुका है, फाइनेंशियल हो सकता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आप में से हो रही हो, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपकी हेल्थ, हाई बीपी, आपको घबराहट, इस टाइप के इशू हो रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे को एनर्जीज ऐसा दिख रही है कि आपको हेल्थ जो है आपका ख़राब हो गया है। अपने पार्टनर की चिंता करते करते उनकी एक कॉल को तरस रहे हैं आप, उनकी एक मैसेज को तरस रहे हो। रात में, दिन में, जब भी रात में आँख खुल जाती है तो आपको ये लगता है कि भैया कॉल आ जाए उनका, भाई उनसे बात हो जाए। मैं यहाँ पर देख रही हूँ, देखिए लव का कार्ड आया है। यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि आप उनसे बहुत लव करते हो, है ना, इतनी मोहब्बत करते हो कि आज आप उनकी टेंशन कर करके आपको इतना स्ट्रेस हो रहा है कि आपके हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, मेरे को ऐसा दिख रहा है। चक्कर आना, सांस फूलना, एवरी टाइम 24 आवर्स आप उसी चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हो। आपके हेल्थ, करियर भी आपका जो है वो डिस्टर्ब हो गया, अगर आप करियर है आपका तो, है ना, और नहीं भी आपका करियर है तो अभी 24 आवर्स कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पर माइंड में आपको आपका पार्टनर ही दिख रहा है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज आपकी आ रही है कि भाई ऐसी सिचुएशन आपकी आज हो रही है उनके बारे में सोचते सोचते, टेंशन करते करते। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो मेरे को रिज़ल्ट निकल कर आ रहा है कि भाई अकॉर्डिंग टू कार्ड कि अब जो चीज़ें हुई, ठीक है, अब आगे क्या होगा। तो आगे की जो एनर्जीज़ मैंने आपको बताई है कि जो कार्ड निकला था सन का निकला था, ठीक है, मैंने आपकी स्थिति बता दी, मैंने आपके पार्टनर की स्थिति को भी बता दिया, मैंने यहाँ पर फ्यूचर का कार्ड भी देख लिया, मैंने ये भी देख लिया कि अब ठीक होगा कि नहीं, रियूनियन होगा कि नहीं, न्यू बिगनिंग होगी कि नहीं। तो देखिए डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशन के बीच में इस टाइम पर जो भी सिचुएशन हो रही है आज की डेट में, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, मेरे को दिख रही है। आपके पार्टनर के साथ आपकी एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत मेरे को होती हुई दिखाई दे रही है। जो कार्ड है वो बहुत पॉजिटिव है न्यू बिगिनिंग के लिए, शुरुआत के लिए। तो डेफिनेटली आज स्थिति चाहे कोई भी हो, लेकिन लौटेंगे वो आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में, ऐसा टैरो कार्ड की एनर्जीज़ बता रही है, जो कि बहुत पॉजिटिव है। इस टाइम की एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव है। और एक यकीन मानिए, आपके रिश्ते में जो इस टाइम पर प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके आप देखिएगा सारी दूर हो जाएंगी। और जो पार्टनर आज आपसे बात नहीं कर रहा है वो आपके साथ स्टेबल हो जाएगा। ऐसी एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर टैरो कार्ड में दिखाई दे रही है, जो कि एक नई शुरुआत को इंडिकेट कर रही है, एक नई ऊर्जा को इंडिकेट कर रही है, आपके रिलेशन में एक न्यू बिगनिंग को इंडिकेट कर रही है। एक कार्ड में और लास्ट में ले लेती हूँ। एंड इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, और पर्सनली कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ नो कॉल, ओनली मैसेज करें। अगर आपको दिखवाना है कि कब तक वो कांटेक्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से, तो
आप सिर्फ मैसेज करें, नो कॉल ओनली मैसेज। तो यहाँ पर जो कार्ड्स है वो निकल आया है, और कार्ड्स लास्ट का आप खुद देख लीजिएगा, पॉसिबिलिटीज़, यानी कि प्रॉपर तरीके से ये जो कार्ड आए हैं कि आप दोनों के बीच में सुलह होगी, वो लौटेंगे कि नहीं। तो डेफिनेटली यहाँ पर जीत आपकी है, आपके प्यार की है, आपके रिश्ते की है, आपके रिलेशन की है। वो लेने आए हैं आपको, या तो वो आपको लेने आएंगे, या फिर आप खुद उनके पास चले जाओगे, ऐसा। लेकिन होगा उनकी तरफ से ही, जो भी एनर्जीज होगी वो हाथ वो ही बढ़ाएंगे आपकी तरफ। यहाँ पर मैं देख रही हूँ सुलह के लिए, रिलेशन के लिए। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज मेरे को आज की टैरो कार्ड में दिखाई दे रही है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखा करिए, ताकि एक पॉजिटिव वाइब्रेशन बनी रहे, आपकी लाइफ भी सकारात्मक हो, पॉजिटिव रहे। एंड टेक केयर, बाय बाय।